कहानी राजकुमारी डायमंड और राजकुमारी रूबी की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पर रहस्यमय राज्य में राजा सम्राट वीर और रानी सुगंधा का राज चलता था। उनके दो बेटियां थीं, राजकुमारी डायमंड और राजकुमारी रूबी। डायमंड असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी नीली आंखें और रेशमी बाल किसी परी सी लगते थे, पर उसका व्यवहार उतना ही कठोर था जितनी उसकी सुंदरता मोहक। वह गरीबों से नफरत करती थी, उनके पास खड़ी भी नहीं होती, और अगर किसी ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो वो तिनके की तरह झटक देती। एक दिन दरबान ने गलती से उसका परिधान गिरा दिया। जैसे अछूतों को मेरी चीजों को हाथ लगाने की इजाजत कैसे मिली? दरबान, माफ कीजिए राजकुमारी जी, यह गलती से हुआ। डायमंड, गलती? तुम्हारी नौकरी अब खत्म। बाजार में उसने एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि उसने उसे राजकुमारी जी कहने की बजाय मेम साहब कहा था। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मीम साहब कहने की? माफ कीजिए राजकुमारी जी, मैं गलती से कह गया। गलती? तुम्हें सजा मिलेगी। राज्य के त्योहारों में जब गरीब लोग उपहार लेने आते, डायमंड्स अलग खड़ी रहती। इनकी गंध भी मुझे सहन नहीं है। बेटा, ये भी हमारे राज्य के लोग हैं। आप तो शायद भूल रहे हैं कि हम शाही परिवार के लोग हैं, हम बराबरी के नहीं। राजा और रानी को उसकी हरकतों से बहुत पीड़ा होती थी। वे सोचते कि हमने कहाँ गलती की। राजकुमारी रूबी बिल्कुल विपरीत थी। वह सुंदर तो थी ही, पर उसकी आत्मा और भी सुंदर थी। नौकरों के प्रति प्रेम। रूबी हर सुबह महल के नौकरों को शुभकामनाएं देती। आप सबका दिन शुभ हो। अगर किसी को मदद चाहिए तो मुझे बताएं। जब एक बावर्ची बीमार पड़ा, रूबी ने खुद रसोई में जाकर खाना बनाया। आप आराम करें, मैं आज खाना बनाऊंगी। बावर्ची, धन्यवाद राजकुमारी जी। त्योहार पर वो खुद गिफ्ट बांटती, बच्चों के साथ झूले पर बैठती और कहती, आप सब मेरे परिवार जैसे हैं। बच्चे, रूबी दीदी आप सबसे अच्छी हैं। माता पिता के प्रति श्रद्धा। रूबी प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती और बोलती, जो आपसे मिला वो धन्य हुआ और जो आपसे सीख सके वो महान। बाजार में वो अपने गहनों की खरीद से पहले दुकानदार की बेटी की पढ़ाई का हाल पूछती। आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? दुकानदार, राजकुमारी जी, आपकी दी हुई किताबों से वो बहुत अच्छा कर रही है। रूबी, ये सुनकर खुशी हुई। अगर और मदद चाहिए तो बताएं। एक दिन राज्य में महामारी फैल गई। डायमंड ने खुद को महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में बंद कर लिया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी सुरक्षा चाहती हूँ। पर रूबी जनता के बीच उतरी, औषधियाँ, खाना पानी सब बांटा। आप सब चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ। हम सब मिलकर इस महामारी को हराएंगे। जब राज्यसभा में ये बात आई, जनता ने मिलकर निर्णय लिया कि अगली महारानी रूबी बनेगी। डायमंड एक कोने में खड़ी थी, अकेली, दुखी और अपनी आंखों में आंसू लिए। मैंने अपनी सुंदरता को सब कुछ समझा, पर असली सुंदरता तो दिल में होती है। लोगों की मदद करने से ही उनका दिल जीता जा सकता है, पर मैं तो मूर्ख बन अपने शरीर की सुंदरता को स्वरती रही और मेरे लोगों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। तब रानी ने कहा, बेटा, सुंदरता आंखों से नहीं हृदय से दिखती है। फिर डायमंड को एहसास हुआ कि लोगों के साथ उसका खराब व्यवहार उसे जीवन में बहुत पीछे ले जाएगा, और उसने सभी का सम्मान करना शुरू कर दिया और अपने लोगों और माता पिता से माफी मांगी। रूबी ने तय किया कि वो डायमंड को अपनी राज्य मंत्री बनाएगी और उसे सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। दोनों बहनें एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने लगी। नैतिक शिक्षा। सम्मान सबके लिए आवश्यक है। किसी की जात, हैसियत या पहनावा से इंसान की कीमत नहीं मापी जा सकती। बुरे व्यवहार की सजा अकेलापन है। डायमंड की क्रूरता ने उसे अपने परिवार और जनता से दूर कर दिया। दयालुता समाज की आत्मा है। रूबी की भलाई ने उसे सबका प्रिय बना दिया। एक था महल गुलाबी रंग का, जहां रहती थी दो बहनें संग का। राजकुमारी रूबी थी बड़ी सयानी और छोटी थी डायमंड, बड़ी मनमानी। डायमंड को किताबें बहुत भाती थीं। रूबी को
तितलियां लुभाती थीं। एक थी शांत, एक थी चंचल, दोनों थीं जैसे फूलों का जंगल। एक दिन आई खबर अजब सी, जंगल में खो गई थी परी सबसी। राजा ने कहा, कौन बचाए? रूबी बोली, हम जाएं। डायमंड ने झट से तलवार उठाई, रूबी ने नक्शा समझाई। घोड़े पे चढ़ी निकली वीर बनके, सूरज भी मुस्काया उनके संग के। रास्ते में आई नदी गहरी, रूबी ने बनाई नाव सुनहरी। डायमंड ने पहेली सुलझाई, नदी ने फिर राह दिखाई। जंगल में पहुंची, अंधेरा था घना। पेड़ों ने कहा, सुनो हमारा कहना, सच्चे दिल से जो मदद करेगा, जादू का दरवाजा वही खोलेगा। डायमंड ने गाया दिल से गीत, रूबी ने दी परी को मीत। दरवाजा खुला, चमक उठा जहां, परी बोली, तुम हो सच्चे महान। राजा ने किया उनका सम्मान, महल में गूंजा उनका गान। दो बहनें बनी सबकी प्यारी, साहस की मिसाल सबसे न्यारी। सीख क्या है इस कहानी की? बहनें साथ हों तो हर मुश्किल आसान होती है। दिमाग और दिल दोनों की जरूरत होती है। सच्चाई और साहस से जादू भी जीत सकते हैं। Would you hit the subscribe button for me? Okay, let me show you a magic. You will play the button. Here, you did it, and see the fireworks.